हाय गाइस। सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एलसीडी को इंटरफेस करते हैं अपने आर्डिनो के साथ। सबसे पहले एलसीडी का जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी डिस्प्ले। सो हमारा जो एलसीडी यूज होता है तो वो इसलिए होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्प्ले करवाना पड़ता है, जैसे कि सेंसर वैल्यू, हमारा क्या प्रोसेस हमारा रन हो रहा है बोर्ड पे, या फिर हमारे अलग अलग सेंसर की वैल्यू क्या हो रही है, या फिर आप उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है आज का। तो सबसे पहले हम एक आर्डिनो बोर्ड ले लेंगे और एक एलसीडी ले लेंगे। एलसीडी तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एलसीडी है 16:2 की। 16:2 का मतलब है कि इसमें 16 कॉलम्स रहेंगे एंड 2 रोज रहेंगे। इसका मतलब हम लोग इस पर 32 कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसमें जो पिन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहली पिन इसकी ग्राउंड है, दूसरी वीसीसी और तीसरी V0। तो ग्राउंड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसमें हमारा जो लॉजिक आएगा वो ग्राउंड लॉजिक आएगा, और ये VCC। बेसिकली ये पिन्स इसकी सप्लाई को ऑन करने के लिए होता है, जैसे किसी भी आईसी पे हमें सप्लाई देनी पड़ती है। सिमिलरली इसको ऑन करने के लिए हम लोग ग्राउंड एंड VCC का यूज करते हैं। जो V0 पिन है इसके आगे आपको दिखता है, आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि इसकी जो ब्राइटनेस है या पिक्चर की डेंसिटी है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो करना कैसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगला हमारे पास पिन है रजिस्टर सेलेक्ट। बेसिकली हमारे पास दो तरह की कमांड्स आएंगी। एक डेटा होगा, एक कमांड्स रहेंगी। डेटा मतलब जो हमें डिस्प्ले करवाना है, कमांड्स मतलब जैसे कि हमें कर्सर को शिफ्ट करवाना है या हमें कहाँ पे प्रिंट करवाना है, हमें क्या यूज करना है। उसकी अगली पिन है रीड और राइट पिन। रीड और राइट पिन का मतलब होता है कि हमें डेटा को रीड करना है या राइट करना है। एलसीडी में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रीड करने का या फिर राइट करने का। जो ई पिन है वो एनेबल पिन है। एनेबल मतलब कि जो एलसीडी को एनेबल या डिसेबल करेगी। तो ये लो लॉजिक पे एलईडी को हाई करेगी एंड हाई लॉजिक पे से ऑफ कर देगी। बाकी D0 से D7 जो पिन है, 8 बिट की जो पिन है, हमारे पास ये डेटा पिन्स है। तो एलसीडी 2 मोड पे काम करती है, एक तो 4 बिट मोड पे काम करती है और एक 8 बिट मोड पे काम करती है। 8 बिट मोड पे हम लोग सारी पिन्स को यूज करते हैं D0 to D7, और 4 बिट मोड में हम लोग केवल 4 पिन्स को यूज करेंगे, D4, D5, D6 एंड D7। और जो LED लिखी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये LED एनोड, LED कैथोड, ये इसकी बैकलाइट की पिन्स हैं। सो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम इस पर कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रेड बोर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इस पर हमारे पास अलग अलग पिन्स हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे ब्रेड बोर्ड ले लेंगे। ओके, रोटेट हो गया है, कंट्रोल Z PRED ब्रेड बोर्ड स्मॉल साइज। जूम आउट कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। ओके, इसकी प्लेसमेंट हम ऐसा कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हम लोग ब्रेड बोर्ड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो प्लस वाले को हम लोग 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वायर कलर रेड रहेगा। सिमिलरली हम माइनस वाले को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, जिसका कलर ब्लैक रहेगा। ओके, अब सबसे पहला काम हमारे पास रहेगा कि हम एलसीडी को पावर दे देते हैं। तो ग्राउंड पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ग्राउंड को, और VCC को पॉजिटिव से। सिमिलरली एनोड को हम लोग प्लस से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को हम लोग करेंगे नेगेटिव से कनेक्ट। तो अब इसे हम इतना रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है हमें। ओके, तो एलईडी हमारे जैसे कि हमें दिख रहा है कि एलईडी हमारी क्रैश हो चुकी है। तो बेसिकली हमारे पास जो बैकग्राउंड एलसीडी की जो लाइट है उस पर हमने रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हम एलईडी के साथ करते हैं। जो पावर इसमें पास हो रही है वो कुछ ज़्यादा पावर हो गई होगी। तो हम इसके जो एनोड या कैथोड पे किसी भी पिन पे हम लोग एक रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग इस पे यूज कर लेते हैं, कैथोड पे। हमें चाहिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारे पास एक रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम लोग इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे।
अब रन करके देखते हैं। ओके, ये रन हो गया लेकिन हमें इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत कम है। तो कॉन्ट्रास्ट को हम लोग वोल्टेज पोटेंशियोमीटर से हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग वायर्स को कलर चेंज कर देते हैं। नेगेटिव ब्लैक, VCC हमारी ग्राउंड रहेगी। सिमिलरली कैथोड रेड और एनोड ब्लैक। और ऐसे हम लोग इसके जो 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड वाइपर। बेसिकली टर्मिनल 1 पे आप पॉजिटिव या नेगेटिव दे सकते हैं। सिमिलरली आप टर्मिनल 2 पे पॉजिटिव या नेगेटिव दे सकते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग अभी टर्मिनल 1 पे कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग VCC से, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। तो बेसिकली जो वाइपर पे आएगा आउटपुट वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो ये नॉब है वो कहाँ पे रहती है। तो रन करके देखते हैं इसे। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हम लोग फिर से 220 के कर देते हैं। 220 ओम, सॉरी नॉट के, ओम। ओके, अब इसे रन करते हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा है जो इसके पिक्सल्स हैं आपको हमें दिखना शुरू हो गए हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो ऊपर 16 और नीचे 16, 2 रोज, तो टोटल 32 करेक्टर रहेंगे। इसका यूज होता है कि अगर आप अलग अलग कंडीशंस पे इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रूम के अंदर हैं तो आपका कॉन्ट्रास्ट कम रहेगा, अगर आप रूम के बाहर हैं, धूप में है, तो कॉन्ट्रास्ट आपका फुल रहेगा। ओके, अब हमारे पास पिन्स आती हैं कि हमें कनेक्ट कैसे करनी है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास अब पिन है RS। सबसे पहले हमारी पिन RS है, तो RS को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पिन नंबर किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसे पिन नंबर 12 से कनेक्ट करते हैं। वैसे हमें सारे कनेक्शन करने हैं इसके, तो जूम आउट कर लेते हैं। और जो RW पिन है, RW पिन हमारी ग्राउंड रहेगी, क्योंकि हमें डेटा में राइट करना है, हमें रीड नहीं करना है इसमें। तो जब आप लॉजिक 1 देते हैं तो ये रीड मोड में आती है, जब 0 देते हैं तो ये राइट मोड में आती है। तो हमें इसमें राइट करना है, तो हमने इसे डिफ़ॉल्ट में ग्राउंड दे दिया है। तो कनेक्शन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हम LCD और शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, कोई नहीं। कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, कोई भी रैंडम कलर दे देते हैं इसे, ताकि हमें पता चल जाए कि सब कलर सेपरेट हैं। इसके बाद हम लोग जो डिफ़ॉल्ट में हम लोग LCD यूज़ करते हैं, हम लोग इसे 4 जो लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे वो इसे 4 बिट मोड में यूज़ करती है। तो हमें केवल D4 to D7 पिन यूज़ करनी है। तो हम लोग D4, D5, D6 एंड D7 कनेक्ट करेंगे। आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्किट पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं। तो इस पर डिस्प्ले कुछ नहीं हो, क्योंकि हमने इसकी कोडिंग नहीं की डिस्प्ले के लिए। तो अब हम इसे कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से अपने कोड में आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे।
अब हमें लाइब्रेरी यूज करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज दी हुई हैं, तो हम लोग जाएंगे लाइब्रेरीज में और हमें यूज करना है लिक्विड क्रिस्टल। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको आर्डिनो के पेज में मिल जाएगा। तो हमें डिफाइन करना है लिक्विड क्रिस्टल, जिस नेम से भी आप LCD डिफाइन करना चाहते हैं, LCD या भी कोई और नेम भी चल सकता है। पहला पिन हम डिफाइन करते हैं कि हमारा पहला पिन RS है, दूसरा हमारा एनेबल है। तो पहला पिन हमारा जो RS है वो 12 से कनेक्टेड है और जो एनेबल है वो 11 से कनेक्टेड है। तो आपको किसी और पिन से भी कनेक्ट करते हैं तो आपको डिफाइन करना है कि आप उसी पिन से, सपोज कीजिए आपने RS को पिन नंबर 13 से कनेक्ट करा है, तो आप लिखेंगे पहली पिन 13 हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद हमारी जो पिन आती है वो है 5, 4, 3, 2। ये हमारे डेटा पिन रहेंगे और ये इनका सीक्वेंस ऐसे रहेगा D4, D5, D6 एंड D7, D4, D5, D6 एंड D7। तो इससे हमारी LCD डिफाइन हो जाएगी। वॉइड सेटअप के अंदर हमें लिखना है LCD डॉट बिगिन। अब हमारी जो LCD का साइज़ है वो 16,2 है। अगर आप 16,4 या फिर इसके अलग LCD यूज़ कर सकते हैं तो आपको उसको साइज़ देना पड़ेगा 16,4। और आपको जो भी प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे LCD डॉट प्रिंट। तो पहला प्रोग्राम हमारा है तो हम इसे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद हम लगाते हैं वॉइड लूप पे। अभी वॉइड लूप को हम लोग एम्प्टी रखेंगे। और इसे हम रन करते हैं तो आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ गया हेलो वर्ल्ड। अब कॉन्ट्रास्ट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम में दिख नहीं रहा है। डिफ़ॉल्ट इसकी जो ब्राइटनेस है वो सेट टिंकरकैड ने की हुई है, तो हम लोग उसके ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। अब हमें सपोज कीजिए हमें कोई डेटा पिन नंबर लाइन नंबर 2 पे डिफाइन करना है। लाइन नंबर 2 इन द सेंस ये वाली। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा LCD डॉट सेट कर्सर। सेट कर्सर मतलब जहाँ पे हम लिखना चाहते हैं। तो हमारे पास पहला होगा हमारे पास कॉलम, सेकंड हमारे पास रो होगी। मैट्रिक्स से ठीक उल्टा है ये। और जो भी हमें डेटा प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल LCD डॉट प्रिंट हम लोग मिलीज मतलब कि कितने सेकंड से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उसको हम सेकंड में डिस्प्ले करते हैं। मिली मतलब मिली सेकेंड्स, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा। रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे हमारा प्रोग्राम रन करेगा वैसे वैसे हमें यहाँ पे दिखते रहेगा 1, 2 एंड सिमिलरली ऐसे ही। तो आप लोगों का जो इसमें असाइनमेंट रहेगा, आपको इसमें अलग अलग चीज़ें प्रिंट करके देखनी है और अलग अलग प्लेसेस पे प्रिंट करके देखनी है। इसके अलावा बाकी जो आपकी क्रिएटिविटी है आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।